14 जनवरी से शुरू हो चुका एक ऐसा इवेंट जो कि 44 सालों बाद ऑर्गेनाइज हुआ है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग में शामिल है। जी हाँ, ये है कुंभ मेला। अब कुंभ मेला भी 3 प्रकार का होता है। पहला है अर्ध कुंभ, जो कि हर 6 साल में होता है। बेसिकली अर्ध कुंभ में हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है जो हर 6 साल में आयोजित होता है और यह कुंभ मेला का छोटा रूप माना जाता है। दूसरा है पूर्ण कुंभ, जो कि हर 12 साल में होता है और जब ये पूरे पूर्ण कुंभ 12 बार कंप्लीट होते हैं तो होता है महाकुंभ। नमस्कार, मैं प्रियंका, स्वागत है आपका स्पेशल फूड के नए एपिसोड में। कुंभ मेला इस साल 14 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो गया है। इस साल होने वाला कुंभ मेला अपने आप में ही बहुत अलग है, क्योंकि ये एक महाकुंभ है जो कि 144 साल में होता है। यही वो 44 साल है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि कुंभ मेला आखिर में फेमस क्यों है, जो पहले ही दिन यहाँ लाखों करोड़ों लोग देखे जा रहे हैं। कुंभ मेले का नाम दुनिया के लार्जेस्ट गैदरिंग में लिस्ट में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं जो देश के अंदर और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मौजूद थे। कुंभ मेला सिर्फ एक रिलीजियस फेस्टिवल नहीं, बल्कि एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें ये माना जाता है कि गंगा जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने से मन की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन मतलब जहाँ देवता और असुरों का मंथन हुआ था, जिसमें अमृत की प्राप्ति हुई थी। चलिए इसे कहानी की तरह समझते हैं। दूरवशा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था, जिसके कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए थे। अब जब देवता कमजोर हो गए हैं तो इसी बात की खबर असुरों को मिली, तो उन्होंने तुरंत स्वर्ग पे हमला बोल दिया। प्रमाण ये हुआ कि सारे असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर पहुंचे। उन्होंने सारा किस्सा सुनाते हुए ब्रह्मा जी के सामने मदद मांगी। ब्रह्मा जी उनको लेकर विष्णु जी के पास जाकर मदद मांगने लगे। विष्णु जी बोलते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा। इस अमृत को पीकर आप लोग अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने असुरों की मदद लेनी पड़ी। वो भी इस मंथन के लिए मान गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो उन्हें भी वो दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मंथन बाहर निकला, देवता और असुरों के बीच लड़ाई छिड़ गई। इसी के बीच भगवान ने अपना वाहन गुरुदेव था, उन्होंने अमृत की कलश लेके वहां से उड़ जाने को कहा। और जब गुरुदेव कलश लेके वहां से जा रहे थे, तब अमृत की 4 बूंदें 4 जगह पर गिरती हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तब से ये चारों जगह महातीर्थ बन चुकी हैं। देवता और असुरों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 12 दिनों का था, जो मनुष्य के लिए 12 साल है। तो कुंभ मेले का विकास भारत की परंपराओं से निकला कर आया है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं। समय के साथ साथ कुंभ मेला एक तौर पर भाईचारे का प्रतीक बन गया है। इस समय में बहुत सारे सर्व से सन्यासी और भक्तों का संगम होना शुरू हो गया है। अब हम बात करें कि ये होता कहाँ पर है, तो कुंभ 4 पवित्र स्थान पर होता है। पहला है प्रयागराज, जो कि त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, कल्पनामृत, सरस्वती। दूसरा स्थान है जहाँ पर कुंभ मेला आयोजित होता है, हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतरती आती है, जहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं अपने मन को और आत्मा की शांति के लिए। फिर आता है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, पुराणों की कहानियां हैं। और चौथा कुंभ स्थान है उज्जैन, जो कि शिल्पा नदी के किनारे स्थित शहर है, जिसके अलग ही एक स्थान है और यहाँ पर भी लोगों की कई मान्यताएं हैं। अब इन चारों जगह में से कुंभ मेला कहाँ पर लगाया जाता है, ये डिसाइड कैसे किया जाता है। एस्ट्रोनॉमिक अलाइनमेंट की वजह से 12 साल में होता है, जो कि सेलेस्टियन की बॉडी स्पेशली जुपिटर के अकॉर्डिंग होता है। जुपिटर को सन के एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में 12 साल लगते हैं और उस 12 साल के अकॉर्डिंग प्लेस डिसाइड की जाती है और इसी के कारण हर इन 4 जगह पे 12 साल में कुंभ मेला लगता है। अब अगर हम और समझे तो हरिद्वार कुंभ मेला जब सेलिब्रेट होता है तब जुपिटर एक्वेरियस और सन एरिस में हो, एंड इन प्रयागराज व्हेन जुपिटर टेरेस पर हो और सन एंड मून कैप्रिकॉर्न पर, एंड उज्जैन एंड नासिक व्हेन जुपिटर इज लियो। अब कुंभ के अलावा भी हर 6 साल में अर्ध कुंभ मनाया जाता है, जो प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। और अब हम जाने कि कुंभ मेला में होता क्या है।
तो कुंभ मेले में शाही स्नान, गंगा आरती, हवन पूजन होते हैं। साथ ही साथ पिंडदान भी किया जाता है। इसके साथ यहाँ कई संत साधु आते हैं। अलग अलग राज्य से अलग अलग लोग आते हैं जो अपने कल्चर के बारे में कुछ ना कुछ सिखाकर जाते हैं। आखिर में कुंभ मेला एक त्योहार ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था है, भारत का प्रतीक है और हमें पुराने समय से जोड़ता है ये इवेंट। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल एसएमसी मीडिया के साथ। धन्यवाद।